हाय स्टूडेंट्स, आई एम बैक विथ माय नेक्स्ट वीडियो। मेरी पिछली वाली वीडियोस में हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर कर लिया एंड देन वी हैव ऑलरेडी डन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आल्सो। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी में भी नहीं होते हैं, प्रीवियस ईयर्स में भी नहीं देखे होंगे कुछ क्वेश्चंस आपने। सो वो हम आज कुछ जो आ सकते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे क्वेश्चंस हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। मैंने ये क्वेश्चन लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 4π/3। ये 1 मार्कर में आ सकता है, एमसीक्यू टाइप में ABCD आपको दिया होगा, यू हैव टू चूज द आंसर। नाउ मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स का हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें रेंज और डोमेन वाला पार्ट, जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, उसे देखना पड़ेगा। सो रेंज इज -π/2 टू +π/2, 4π/3 को चेंज करते हैं। सो साइन इनवर्स साइन ऑफ 4π/3 को आप कैसे लिख सकते हैं? पाई प्लस π/3। दैट मीन्स इट इज रीचिंग द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। सो व्हाट आई कैन डू, इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन ऑफ -π/3। नाउ यू सी दिस इज कमिंग इन आवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सो आई कैन राइट इट। इसको साइन एंड साइन इनवर्स को वी कैन कैंसिल आउट एंड वी कैन राइट द थीटा, दैट इज -π/3। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम वैरायटी का क्वेश्चन ले लेते हैं सो दैट हमें ये समझ में आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें कैसे अप्रोच करना है। नेक्स्ट हमें ये भी ऑल्सो 1 मार्कर है, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 13π/4 की वैल्यू निकालनी है। अगेन दिस इज लाइंग आउटसाइड आवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सो यू हैव टू ब्रिंग दैट इनसाइड आवर दैट रेंज। कॉट का क्या होता है वो देखना पड़ेगा। सो सबसे पहले ये करते हैं, कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 13π/4 को कैसे लिख सकते हो? 4 का नियरेस्ट मल्टीपल देख लो, यदि ऐसा कभी भी होता है। 4 का नियरेस्ट मल्टीपल इज 12, सो 12π + π/4 लिख सकते हो। 12π/4 को क्या हो जाएगा? 3π। सो दिस विल बी 3π + π/4। आपका इसमें 3π कहाँ आएगा? इट विल कम एट दिस प्लेस। 3π प्लस मतलब कहाँ पे चला आया? आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सो इफ आई सिंपली राइट दिस एज कॉट इनवर्स कॉट ऑफ π/4, सो इट इज लाइंग इन आवर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो ये हमारा π/4 आ जाएगा। सो द आंसर विल बी π/4। दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQs एज वेल एज इन 2 मार्कर्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question says that in a triangle ABC, if angle C is right angle, then find the value of tan inverse A divided by B plus C plus tan inverse B divided by C plus A. This question will have 4 marks. So first and foremost thing is that angle C is a right angle. So we can use Pythagoras theorem here. So if angle C is right angle, if I make a triangle like this ABC, the sides will be, this has to be C because C is a right angle triangle. So this side will be small c, this will be small a, this will be small b. So by Pythagoras theorem, I can write that a square plus b square will be equals to c square. This is by Pythagoras theorem. Now we can start with this question. Tan inverse A plus tan inverse B का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। So tan inverse A divided by B plus C plus tan inverse B divided by C plus A can be written as A divided by B plus C plus B divided by C plus A and denominator में 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों का LCM लेकर वी कैन स्टार्ट ऑफ। So it will be AC plus A square plus B square plus BC divided by
बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया और डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी divided by b plus c into c plus a. Now you can see that denominator दोनों का denominator cancel out हो गया। और एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या डाल सकती हूँ, c स्क्वायर, इसको 1 कर दीजिए। सो यहाँ पे ac प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए ए बी कट गया तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे बी सी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे आप ज़रूर लिख दीजिए फ्रॉम 1 से आपने इसको लेके आए हैं। सो दीज टू कैंसल आउट ईच अदर, सी दैट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दे आर बोथ सेम, सो इट विल बी tan inverse 1 which will be equals to pi by 4. So answer of this question is pi by 4. So now let's start with the next question. This question I have picked up from the book solved example. Why? Because this is a very important and a different question. So what is this question says? Prove that sin inverse this plus sin inverse this, sorry, sin inverse plus cos inverse plus tan inverse is pi, and this can be of 4 marker. So as usual हम क्या करते हैं, साइन जब भी होता है तो हम उसे tan में कन्वर्ट कर देते हैं, cos भी होगा तो tan में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाना है। सो लेट्स डू दैट, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो लेट अस पुट द फर्स्ट टर्म एज x। सो x की वैल्यू 12/13 इज साइन x की वैल्यू हो गई। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, 12 ये 13, 169, 144, 25, 5 आ गया ये। सो अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी 12/5। तो हमें तो x की चाहिए, सो x विल बी tan इनवर्स 12/5। सिमिलरली वी कैन गो विद द नेक्स्ट, दैट इज cos इनवर्स। सो cos इनवर्स 4/5 को y मान लो, सो cos y विल बी इक्वल्स टू 4/5। अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 4 यहाँ 5, 3 आ जाएगा। सो हमें क्या निकालना है, tan y, सो दैट विल बी 3/4। सो y की वैल्यू हो गई tan इनवर्स 3/4। नाउ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और वैल्यूज पुट कर देते हैं दोनों में। सो LHS विल बी tan इनवर्स 12 क्या था 5 प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/60। नाउ I'll come to a very important point here. ये है x, ये है y, इनको मुझे ऐड करना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है, ये 4 से कट जाएगा 3, सो 9/5 आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 1। याद है हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में, दैट इज tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज एप्लीकेबल, साइड में देखिएगा लिखा होता है एक्स वाई इज लेस देन 1, बट यहाँ पे क्या है, एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो जब ऐसा होता है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस जब हम एक्स वाई करेंगे तो एक्स वाई यदि बड़ा है 1 से तो डिनोमिनेटर निगेटिव आ जाएगा। सो इसको करने के लिए, पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y will be equals to pi plus tan inverse x plus y divided by 1 minus xy। when कब ये यूज करते हैं फॉर्मूला, जब xy is greater than 1। पाई क्यों ऐड किया हमने यहाँ पे,
पाई को ऐड करते ही क्या हो जाएगा, ये जो एंगल निगेटिव था वो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, इट विल रीच दी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan इज पॉजिटिव, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव करने के लिए पाई यहाँ पे ऐड कर दिया। सो इस क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये वाला फॉर्मूला। नॉर्मल फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे बिकॉज इस क्वेश्चन में एक स्पेशल रीजन है। y इज व्हाट इज दैट, दैट इज xy इज ग्रेटर देन 1। So let us now implement this formula. So it will be pi plus tan inverse 12 by 5 plus 3 by 4 divided by 1 minus 12 by 5 into 3 by 4 plus एक tan inverse ऑलरेडी है हमारा अलग से, दैट इज इसको बाद में हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। देखते हैं आगे हम सॉल्व करके क्या आता है। So pi plus tan inverse, this one will be 48 plus 15, 5 into 4, and this will be 20 minus 36, 5 into 4 दोनों काट दीजिए, और tan inverse 63 by 16 तो रहेगा। Now if I add the numerator and the denominator, I'll be getting tan inverse 63 by minus 16. We know tan के अंदर यदि नेगेटिव होता है तो हम उससे बाहर निकाल देते हैं। So we'll pull that negative sign out. So I'll be getting pi minus tan inverse 63 by 16. And this will cancel out each other because this is plus and the other one is negative. So when these two cancel out each other, we are left with only pi. ये दोनों काट दीजिए। So हमारा right hand side of the equation आ गया। So you see this question was little different from what we have done because before implementing this, you must check out whether xy is greater than 1 or not. With these many steps, you will be getting 4 marks. Now our next question is prove that tan of pi by 4 plus half cos inverse a by b plus tan of pi by 4 minus half cos inverse a by b is equals to 2b by a. This will be having 4 marks in the exam. So यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है। So making the whole equation little simpler, let's start with let 1 by 2 cos इनवर्स a by b को हम ले लेते हैं, x या y कोई भी वेरिएबल ले लीजिए। तो जब आप इसको शिफ्ट करेंगे सो 2y विल बी cos इनवर्स a by b और a by b की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos ऑफ 2y। नाउ लेट्स स्टार्ट, हमें प्रूफ करना है तो LHS से शुरू करते हैं। सो इट विल बी tan ऑफ pi by 4 प्लस y and the next one will be tan of pi by 4 minus y. Now you know tan a plus b वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। So it will be tan of a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b। यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में tan pi by 4 की वैल्यू हमें पता है 1 होता है, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे और इसमें tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो न्यूमरेटर में नेगेटिव और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव साइन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम हर tan pi by 4 की जगह 1 डाल देते हैं एंड देन विल टेक LCM। सो LCM में आ जाएगा 1 माइनस tan y इंटू 1 प्लस tan y एंड द न्यूमरेटर विल बी 1 प्लस tan y का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस tan y का होल स्क्वायर। जब आप इसको खोलेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर y प्लस 2 tan y आएगा और इसको खोलेंगे
तो 1 प्लस tan स्क्वायर वाई माइनस 2 tan वाई आ जाएगा. 2 tan y कैंसिल हो जाएगा. तो आपका न्यूमरेटर विल बी दिस एंड दिस विल बी 1 माइनस tan स्क्वायर वाई. अब क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल दीजिए. 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर वाई विच इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर वाई. नाउ कन्वर्ट दिस ऑल इनटू साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए. सो न्यूमरेटर विल बी 2 बाई कॉस स्क्वायर वाई एंड डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करके एलसीएम ले लीजिए. सो इट विल बी कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई cos square y. You can see the numerator of both will cancel out each other, sorry denominator of both will cancel out each other. और हमारे पास क्या रह जाएगा, cos square y माइनस sin square y is cos 2y. cos 2y की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, that will be 2b by a. So that is how we receive RHS. So this question with these many steps, it will be a 4 marker. So next question, solve for x. 3 sin inverse 2x by 1 plus x square minus 4 cos inverse 1 minus x square 1 plus x square plus 2 tan inverse 2x by 1 minus x square equals to pi by 3. This also question is for 4 marks. Now we have to implement all the formulas here. Sin inverse 2x divided by 1 plus x square we know is 2 tan inverse x. Similarly for the next one also, cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square, we know it is 2 tan inverse x, and for this also we know it is 2 tan inverse x. So this question is total formula based. If you remember this, nothing, it is an easy question. So it will be tan inverse x minus 6 tan inverse x minus 8 tan inverse x plus 4 tan inverse x equals to pi by 3. After solving this, 4, 10, 2 tan inverse x equals to pi by 3. So tan inverse x will be pi by 6. So x will be tan of pi by 6 which is equals to 1 by root 3. So students, next question, if tan inverse x minus cot inverse x is tan inverse 1 by root 3 where x is greater than 0, then find the value of x and hence find the value of sin inverse 2 by x. This question is also for 4 marks. So here we will implement that formula, that is tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2. So if I use that formula, then मैं cot inverse x की जगह क्या लिख सकती हूँ, pi by 2 माइनस tan inverse x. और हमें ये तो पता ही है कि tan inverse 1 by root 3 30 डिग्री pi by 6. So this one will be tan inverse माइनस साइन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसका. So this will be 2 tan inverse x. और यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 को इस तरफ कर दीजिए, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6. दिस विल बी 3 प्लस 1 4 पाई बाई 6 विच वी कैन राइट एज 2 पाई बाई 3. सो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, दैट विल बी 2 2 कैंसल आउट ईच अदर. सो इट विल बी tan इनवर्स x विल बी पाई बाई 3. सो x विल बी tan पाई बाई 3 which is root 3. Now हमारी x की वैल्यू तो निकल गई. अब हमें निकालनी है sec inverse 2 by x. So sec inverse 2 by x की जगह हम क्या लिखेंगे, sec inverse 2 by root 3. इसकी वैल्यू आपको पता है, that is 30 degree, that is pi by 6. So students, with that we have completed this chapter completely. If you are doing this chapter for the first time, it will require I think almost 5-6 hours and consecutively. इसके बाद आपको रिविजन करने के लिए आधा घंटा या 1 घंटा काफ़ी होगा ये चैप्टर. Next topic which I'll be taking up after this is calculus, which is a very important chapter, topics for your class 12th for your board examination. जो फर्स्ट चैप्टर कैलकुलस में लूँगी, दैट इज़ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी.
If you have any doubt in this particular chapter, you can write in the comment section. I'll try to cater to that. And if you are finding my videos helpful, so please like, share and subscribe. Thank you so much. Bye-bye.